हेलो एनिमे दोस्तों, स्वागत है आपका ओनी एक्सप्लेन्स चैनल में। तो आज हम देखेंगे टोक्यो रिवेंजर सीज़न 3 के एपिसोड 5 को। तो चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मोचो कोको को इनुपी और हानागाकी को मारने की धमकी देकर तेंजुकु ज्वाइन करने के लिए बोलता है। मोचो उन दोनों को मारने लगता है और उन दोनों को बचाने के लिए कोको मोचो की सुनता है। बाद में हमें इनुपी और ताकीमिची हाइड आउट में दिखते हैं, जहां इनुपी ताकीमिची से 11 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन को और कोको को बचाने के लिए कहता है। ताकीमिची मान जाता है और इनुपी का साथ देता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखता है, जहां एमा और उसकी मदर कैरन होती है। कैरन बोलती है, अच्छा तो एमा, मुझे बहुत बहुत दूर जाना है, तुम प्लीज़ ग्रैंडपा के घर चली जाओ। तभी एमा कहती है, आप कब आओगी मुझे पिकअप करने? कैरन बोलती है, जब मेरा काम ख़त्म होगा। नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंडपा का घर दिखता है, जहां शिनचिरो, माइकी और एमा होती है। माइकी बोलता है, तुम फॉरेनर हो क्या? एमा, अजीब सा नाम है। तभी माइकी को ग्रैंडपा से मार पड़ती है। शिनचिरो बोलता है, मांजिरो, तुम लड़कियों के दिल नहीं समझते। शिनचिरो कहता है, एमा, तुम्हारा भाई तुम्हें घुमाने ले जाएगा, तुम मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। एमा बोलती है, ये अजीब सी हेयर स्टाइल वाला कौन है? नेक्स्ट सीन में हमें डोजो दिखता है। तभी शिनचिरो बाजी को पुकारता है और कहता है, तुम अभी भी बच्चे हो, फिर भी तुम्हारा कोर हिलता नहीं है। तभी बाजी बड़ी आवाज़ में शिनचिरो को पुकारता है, जिससे वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं और शिनचिरो भाग जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, वो हर बार बदमाशी करता रहता है, बाजी तुम उसकी तरह मत बनना। तभी हम देखते हैं माइकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा होता है। माइकी ज़ोरदार किक मारता है। बाजी कहता है, ओए सानो, मेरे साथ खेलो। माइकी बोलता है, नहीं, मुझे अभी नहीं खेलना। बाजी कहता है, तो तुम डोजो क्यों आए? तभी माइकी बोलता है, क्योंकि मैं यहाँ शो ऑफ करना चाहता था। तभी वो दोनों एमा को देखते हैं। बाजी बोलता है, वैसे वो लड़की कौन है? माइकी कहता है, एमा यंग सिस्टर है। वो तीनों बैठते हैं और बाजी बोलता है, वैसे एमा फॉरेनर का नाम लगता है। तो बाजी उसे चिढ़ाता है और बोलता है, तो मेरा नाम एडवर्ड है। और माइकी बोलता है, तो मेरा नाम माइकल है। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। पर एमा बोलती है, मुझे मॉम की फीलिंग्स पता है, वो हमें पसंद नहीं करती। और एमा रोने लगती है। रात को शिनचिरो ग्रैंडपा से कहता है, लगता है वो नॉर्मल एक्ट कर रही है। नेक्स्ट सीन में हमें एमा डोजो में दिखती है, जहां वो प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी माइकी आता है और बोलता है, क्या मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? एमा उसे इग्नोर करती है, पर माइकी कहता है, आज से मैं माइकी बिग ब्रदर। ये वियर्ड तो नहीं है ना, क्योंकि हम साथ में हैं। तभी एमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर हमें एमा ड्रैगन के साथ दिखती है। और एमा कहती है, तब से आज तक मैंने अकेला फील नहीं किया। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें फर्स्ट डिवीज़न की और माइकी की मीटिंग दिखती है। तभी इनुई सोचता है, जहां वो माइकी से कहता है, ताइजू रिटायर हो चुका है। तभी माइकी बोलता है, तो तुम क्यों नहीं 11 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन के लीडर बनते हो? इनुई बोलता है, मैं नहीं बनूंगा 11 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर, पर मैं हानागाकी ताकीमिची को नॉमिनेट करता हूँ। जिस पर माइकी शॉक होता है और इनुई बोलता है, मैंने ताकीमिची में फर्स्ट जनरेशन प्रेसिडेंट की झलक देखी थी, पर मैं ताकीमिची को तोमन से निकालने की कोशिश नहीं करूँगा। तभी माइकी बोलता है, तुम नहीं थे जिसने ताकीमिची को पहली बार ढूंढा था, वो मैं था। फिर सीन प्रेजेंट में दिखता है, जहां माइकी बोलता है, तो मोचो धोखेबाज था जिसने मुझे धोखा दिया। ताकीमिची कहता है, हाँ, इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें कोको को बचाना है। तभी माइकी इनुई से पूछता है, क्या हो अगर तेंजिकु सीरियस हो जाए और अटैक करे? ये कब हो सकता है? इनुई बोलता है, कल, यानी फरवरी 22 को। 11 साल पहले फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन भी इसी दिन फॉर्म हुई थी। अगर इज़ाना शिनचिरो को सच में मानता है, फिर तो बैटल कल ही होगी। तभी माइकी बोलता है, हाँ तो तैयार हो जा।
कल के बैटल के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें इज़ाना दिखता है। तभी वहाँ कोकुचो आता है। कोकुचो कहता है इज़ाना मैं इसके खिलाफ हूँ। इज़ाना बोलता है चुप रहो कोकुचो, यही एक रास्ता है जिससे हम टोमन को हरा सकते हैं। कोकुचो बोलता है मैं इसे एडमिट नहीं करता, टू किल। नेक्स्ट सीन में हमें टोमन की मीटिंग दिखती है जहां ड्रैकन बोलता है ये इमरजेंसी मीटिंग शुरू होती है। ताकीमिची चिफुयो से बोलता है फर्स्ट डिवीज़न का काम कोको को बचाना और इज़ाना को क्रश करना होगा। चिफुयो बोलता है इसका मतलब तेंजिको को हराना होगा। ताकीमिची बोलता है आज तक जितने भी मैंने बैटल लड़ी है उनमें से ये सबसे सिंपल लग रही है। पर तभी चिफुयो कहता है पर क्या टोमन तेंजिको को हरा पाएगा? तभी ड्रैकन बोलता है आज यानी फरवरी 22 को तेंजिको फाइट करेगी। सब लोग फोकस रहना क्योंकि तेंजिको फेयर फाइट नहीं खेलती। वो अपने आप को क्रिमिनल गैंग बोलते हैं और श्योरली वो डर्टी फाइट खेलेंगी। तभी हकाई बोलता है तो टोमन को भी डर्टी फाइट खेलनी होगी तेंजिको को हराने के लिए। मित्सुया और स्माइली पर अटैक हुआ जिस पर सब शॉक। हकाई बोलता है जब वो यहाँ आ रहे थे तब उन पर बाइक से हमला हुआ और फिर उन्हें स्टील के बैटों से मारा गया। तभी ड्रैकन पूछता है अब वो कहाँ हैं? हकाई बोलता है मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया पर वो दोनों सीरियसली इंजर्ड है। तो वो तेंजिको के गुंडे सारे गंदे पैतरे इस्तेमाल करेंगे टोमन को क्रश करने के लिए। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम हार जाएंगे। फर्स्ट डिवीज़न जख्मी है, हमने सेकेंड और फोर्थ डिवीज़न के कैप्टन खो दिए हैं। थर्ड डिवीज़न के कैप्टन हमारे साथ नहीं है और फिफ्थ डिवीज़न धोखेबाज निकला। तभी सब लोग हकाई की सुनते हैं और हथियार इस्तेमाल करने की सोचते हैं कि तभी पेयान बोलता है चुप करो सब लोग, तुम लोग इतने डर गए कि तुम हथियार इस्तेमाल करने की सोच रहे हो। पेचिन को अरेस्ट कर दिया गया था क्योंकि उसने हथियार का इस्तेमाल किया था और पास्ट में भी मैंने ये गलती की है पर इस बार हम वैसे लड़ेंगे जैसे माइकी चाहता है। माइकी बोलता है हकाई तुम मित्सुया और स्माइली के साथ रहोगे। हकाई इनकार करता है पर माइकी बोलता है मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ क्योंकि जब उन दोनों को होश आएगा वो बैटल ज्वाइन करना चाहेंगे पर तुम उन्हें बैटल से दूर रखोगे। सुनो सारो, इस बार कोई भी कैप्टन का सपोर्ट तुम पर नहीं होगा पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। चलो तेंजिको को क्रश करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ताकीमिची और इनुई शिनजिरो के क्रेव के पास दिखते हैं। तभी वहाँ इज़ाना आता है और बोलता है अच्छा तो ब्लैक ड्रैगन को 11 लीडर मिला, वो तो तुम हो हानागा की ताकीमिची। तभी इनुई चिल्लाकर इज़ाना बोलता है और वो उसका कॉलर पकड़ता है। तभी माइकी इनुई को रोकता है। माइकी बोलता है ताकीमिची एमा को यहाँ से लेके जाओ और हम देखते हैं कि हन्मा और किसाकी बाइक पर बैठकर कहीं जाते हैं। फिर वापस में हमें ताकीमिची दिखता है। एमा बोलती है ये मेरा दूसरा बड़ा भाई है, मैं जब उसे मिली थी मैं बहुत छोटी थी इसलिए मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। तभी इज़ाना माइकी को बैटल्स की डिटेल बताता है। एमा बोलती है क्यों लड़के हर बार फाइट करते रहते हैं? द इनविंसिबल माइकी लीडर ऑफ टोक्यो मांजी गैंग हमेशा अपनी मजबूत साइड दिखाता है। जब शिनजिरो और बाजी की डेथ हुई थी तब भी माइकी ने अपनी वीकनेस नहीं दिखाई थी। ताकीमिची सोचता है अब मुझे पता चला माइकी को सपोर्ट और समझने वाली सिर्फ एमा है। पर एक मिनट, क्यों माइकी फ्यूचर में बुरा बन गया था? इवन उसके पास एमा थी। एमा ताकीमिची से ड्रिंक के बारे में पूछती है। ताकीमिची सोचता है पर क्या एमा फ्यूचर में एग्जिस्ट भी करती है? तभी हम पास्ट का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां कोको-चान इज़ाना से कहता है इज़ाना ये गलत है, तुम्हें ये सच में करना है। इज़ाना हाँ बोलता है। कोको-चान गुस्से से चला जाता है। किसाकी बोलता है तो अब तुम्हें माइकी का इमोशनल सपोर्ट बनना है। किसाकी सोचता है इससे मैं टोमन कंप्लीट करूँगा। फिर सीन प्रेजेंट में दिखता है जहां किसाकी स्टील का बैट लेकर बाइक से ताकीमिची और एमा की तरफ बढ़ता है।
ताकीमिची उन्हें देखता है और उनका हमला डॉज करता है, पर किसाकी बड़ी बुरी तरह एमा को बेड से मारता है, जिससे एमा दूर जाके गिरती है। ताकीमिची एमा को देखकर सोचता है, ये क्या हुआ, ये अभी क्या हुआ, और वो एमा को खून से लथपथ रोड पर देखता है। किसाकी दूर रहकर कहता है, इट्स ओवर हानागाकी ताकीमिची। ताकीमिची एमा के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ माइकी आ जाता है। ताकीमिची बोलता है, सॉरी माइकी, मैं एमा को बचा नहीं पाया। माइकी बोलता है, अभी क्या हुआ? ताकीमिची कहता है, बाइक से एक लड़के ने एमा पर रॉड मारा, ये किसाकी का काम है। तभी माइकी बोलता है, हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं, एमा को मेरे कंधे पर रखो। वो तीनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। तभी एमा बोलती है, माइकी मैं हिल नहीं पा रही। तभी माइकी बोलता है, तुम्हें याद है एमा, जब तुम 5 साल की थी तब मेरा पीछा करते हुए तुम गिर गई थी और तुम्हारा पैर टूट गया था, तब से मैंने तुम्हें कंधे पर नहीं उठाया था। तभी एमा कहती है, अगर मुझे कुछ होता है। तभी माइकी उसकी बात काटते हुए कहता है, पागल मत बनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एमा बोलती है, ड्रेकन को कहना मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैं क्यों बोलूँ, तुम ही बताओगी। एमा बोलती है, ताकीमिची मेरे लिए माइकी का ध्यान रखना। और तभी एमा दम तोड़ देती है। माइकी बोलता है, एमा मैंने केंचिन से प्रॉमिस किया था, इसे सीक्रेट रखूँगा, और केंचिन भी तुम्हें प्यार करता है। मैं हॉस्पिटल में पहुंचकर केंचिन को कॉल करूंगा। माइकी कहता है, ताकीमिची मेरा जैकेट एमा के ऊपर रखो, एमा मुझे ठंडी लग रही है। मेरा सपना था जब तुम्हारे और ड्रेकन के बच्चे होंगे तब मैं, मित्सुया, ताकीमिची वहाँ आएंगे और तुम्हारे बच्चे को रुलाने पर तुम मुझे मारोगी। और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखने मिलेगा हमें नेक्स्ट वेडनेसडे पता चलेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।